दोस्तों इन 8 बंदों ने ना ऑफिस से बिना बताए छुट्टी कर ली। जब इनको कॉल की गई और रीजन पूछी गई तो हर बंदे ने अपनी अपनी रीजन बताई कि वो क्यों ऑफिस नहीं आया। ठीक है, जिसने कॉल की उसने क्या किया, जिस बंदे को कॉल की उसके सामने उसकी रीजन लिख दी कि ये बंदा इस वजह से ऑफिस नहीं आया। हमने क्या करना है, हमने यहाँ पर लीव अप्रूव या फिर नॉट अप्रूव यहाँ पर मेंशन करना है। लेकिन कंडीशन ये है, बॉस ने ये कहा है कि जो बंदा फीवर की वजह से या फिर अर्जेंट वर्क की वजह से नहीं ना आया उसकी लीव अप्रूव कर दो। ठीक है, और बाकी सभी जो बंदे हैं उनकी लीव अप्रूव नहीं करनी। ठीक है, अब मसला क्या आ रहा है, मसला ये है कि अगर यहाँ पर सिंपल फेवर अर्जेंट वर्क मैरिज करने लिखा होता तो फिर हम सिंपल इफ स्टेटमेंट लगा के यहाँ पर अप्रूव्ड या फिर नॉट अप्रूव्ड लिख सकते थे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे पूरा पूरा सेंटेंस है। ठीक है, हमने सिर्फ किसको देखना है, या फेवर को देखना है या फिर अर्जेंट वर्क को देखना है। ठीक है, यानी जिसकी रीजन में लफ्ज फेवर आ रहा है उसके सामने यहाँ पर अप्रूव्ड लिखा आ जाए, और जिसके रीजन में अर्जेंट वर्क या फिर फेवर नहीं है उसके सामने क्या आ जाए, नॉट अप्रूव्ड आ जाए। ठीक है, तो आज आप सीखेंगे कि अगर किसी कोई एक स्टेटमेंट दी गई है, उस स्टेटमेंट में से किसी एक वर्ड के जरिए आपने इस स्टेटमेंट को यूज करके कोई लीव अप्रूव करनी है या फिर इस तरह कोई और आपने काम करना है तो वो आप काम किस तरह से करेंगे। ठीक है, फॉर्मूले की तरफ बढ़ने से पहले तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ दिए गए बेल के आइकन को भी जरूर प्रेस कर लें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको बर वक्त मिल सके। तो दोस्तों अब हमने यहाँ पर लेके आना है कि जिस बंदे की रीजन में फेवर है यहाँ पर अप्रूव्ड आ जाए, और जिस बंदे की रीजन में फेवर या फिर अर्जेंट वर्क नहीं है उसके सामने नॉट अप्रूव आ जाए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम इफ फंक्शन यूज करेंगे इस फॉर्मूले में, यानी जो मैं यहाँ पर आपको फॉर्मूला बताने वाला हूँ इस फॉर्मूले में टोटल 4 फंक्शंस यूज होंगे। सबसे पहला जी इफ फंक्शन, मैं यहाँ पर लगाता हूँ जी इफ। ठीक है, अब यहाँ पर इफ जब हमने फंक्शन लगाया तो इसमें सबसे पहला जो आर्गुमेंट है लॉजिकल टेस्ट है। अब सारा जो मेन काम है ना वो हमारा इस लॉजिकल टेस्ट वाले आर्गुमेंट में होना है। ठीक है, तो ये आपने ध्यान से देखना है। अब देखिए 2 कंडीशंस हैं, 2 चीजें हमें बता दी गई, या तो फेवर होना चाहिए या फिर अर्जेंट वर्क होना चाहिए। अगर इन दोनों में से कोई एक जो है वो किसी बंदे की रीजन में है तो उसके सामने अप्रूव्ड आ जाए। तो क्योंकि कंडीशंस जो है कि दोनों में से कोई एक जो है वो ट्रू हो तो अप्रूव्ड आ जाए, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर आर का फंक्शन यूज करेंगे, यानी दोनों में से कोई एक जो है कंडीशन पूरी हो जाए। अब आ गया जी लॉजिक 1। ठीक है, लॉजिक 1। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, हमने यहाँ पर कोई लॉजिक नहीं देनी, यानी हमने सिंपल डायरेक्टली फेवर या फिर अर्जेंट पीस ऑफ वर्क नहीं लिखना। ठीक है, कुछ भी नहीं लिखना। हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर एक और फंक्शन लगाएं। कौन सा फंक्शन लगाएंगे, इज नंबर। अभी मैं आपको ये बताता हूं इसके बाद कि ये इज नंबर क्यों हमने लगाया। ठीक है, इस नंबर वाला फंक्शन लगाने के बाद हम एक और फंक्शन लगाएंगे सर्च का। ठीक है, मैं यहाँ पर लगा देता हूँ सर्च फंक्शन। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए आ गया सर्च टेक्स्ट कि आपने क्या टेक्स्ट सर्च करना है। तो हमने 2 सर्च जो है वो वर्ड सर्च करने, पहले एक के लिए मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पर पहले लिख लेता हूँ जी फेवर। फीवर आपने डबल कोटेशन के अंदर लिखना है। ठीक है, कॉमा कहां से सर्च करना है, इस वाले सेल से सर्च करना है। ठीक है, यानी एक हमारी जो कंडीशन है वो पूरी हो गई है, एक कंडीशन पूरी होगी। हम क्या करेंगे, सर्च वाले फंक्शन को भी क्लोज कर देंगे और इस नंबर वाले फंक्शन को भी क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे। ठीक है, 2 फंक्शन हमारे क्या हो गए, क्लोज हो गए। अब मैं आपको बताता हूं कि इस नंबर और सर्च हमने क्यों किया। अब देखिए सर्च जो है, सर्च फंक्शन ये क्या करेगा, इस सेल में से ढूंढेगा कि फेवर है या फिर नहीं है, यानी ये जो वाला सेंटेंस है इस सेंटेंस के अंदर फेवर का वर्ड है या फिर नहीं। अगर तो इस सेंटेंस में फेवर का वर्ड होगा तो फिर यहाँ पर क्या कर देगा, फेवर की पोजीशन दे देगा कि कौन सी पोजीशन के पे फेवर का जो है
वो वर्ड है, यानी जैसे 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर 6 नंबर दे देगा। ठीक है, इस नंबर क्या करेगा, अगर तो यानी सर्च इस सेल में फेवर का वर्ड होगा तो यहाँ पर नंबर आ जाएगा। ठीक है, और इस नंबर क्या करेगा, इस नंबर ये देखेगा कि क्या यहाँ पर नंबर है। ठीक है, अगली बात मैं फिर आपको बाद में बताता हूँ। यहाँ पर एक लॉजिक हमारी काम अब पूरी होगी। अब यहाँ पर दोबारा कॉमा लगाएंगे। ठीक है, ठीक है, यहाँ पर हम लॉजिक देंगे 2, दोबारा फिर हम क्या करेंगे, इस नंबर लगाएंगे। ठीक है, इस नंबर, और फिर सर्च का फंक्शन लगाएंगे। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, फाइंड टेक्स्ट। अब हमने फाइंड टेक्स्ट क्या करना है, अर्जेंट अर्जेंट वर्क। ठीक है, कॉमा, कहां से, यहां से। ठीक है, अब हम इन दोनों को फिर क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे। ये दोनों फंक्शन हैं, इनको क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे ऐसे। ठीक है, बल्कि तीसरा फंक्शन भी क्या, हमारा जो आर वाला फंक्शन है वो भी यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। ठीक है, कॉमा लगाएंगे। अब यहाँ पर देखिए इफ स्टेटमेंट का जो है वो दूसरा आर्गुमेंट आ रहा है। ठीक है, हम यहाँ पे क्या कर देंगे, अगर ट्रू हो तो यहाँ पर क्या आ जाए जी, अप्रूव्ड आ जाए, अप्रूव्ड। आपको मैं अभी दोबारा बताता हूँ कि ये फार्मूला काम कैसे करेगा। अदरवाइज क्या आ जाए, नॉट अप्रूव्ड आ जाए। ठीक है, अब देखिए ध्यान से समझे, ये वाला जो हमने फंक्शन लगाया सर्च का फंक्शन क्या करेगा, फेवर को यहाँ से ढूंढेगा। अगर इस वर्ड में फेवर है, इस सेंटेंस में फेवर है तो क्या कर देगा, यहाँ पर नंबर देगा, अदरवाइज यहाँ पर एरर आ जाएगी। इसी तरह ये वाला क्या करेगा, यहाँ पे अर्जेंट वर्क को ढूंढेगा। अगर अर्जेंट वर्क है तो ठीक है, यहाँ पर उसकी पोजीशन का नंबर दे देगा, अदरवाइज क्या कर देगा, यहाँ पर एरर दे देगा। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो आर है, जो आर फंक्शन है, यहां से लेके यहां तक हमारा लॉजिकल टेस्ट है। अब यहाँ पर क्या होगा कि इस नंबर अगर यहाँ पर, क्योंकि सर्च जहां पे फेवर सर्च हो जाएगा वहां पे नंबर आ जाएगा, और यहाँ पे जो इस नंबर लगाए अगर नंबर हुआ तो जवाब क्या आ जाएगा, ट्रू आ जाएगा। ठीक है, जवाब क्या आएगा, ट्रू आ जाएगा। बिल्कुल इसी तरह से अगर अर्जेंट वर्क का जो वर्ड है वो सेंटेंस में मिलेगा तो यहाँ पर नंबर आ जाएगा, और इस नंबर वाला जो हमने फंक्शन लगाया इसका जो जवाब आएगा वो क्या आएगा, ट्रू। और अगर यहाँ पर एरर आ जाएगा तो इसका नंबर, इसका क्या आ जाएगा, फॉल्स आ जाएगा। तो यहाँ पे लॉजिकल टेस्ट ये बनी कि अगर इसमें से कोई भी नंबर आएगा, यानी इस नंबर क्या करेगा, यहाँ पर नंबर को सर्च करेगा, तो नंबर अगर आ गया तो यहाँ पर अप्रूव्ड आ जाएगा, और अगर नंबर नहीं आया तो फिर क्या आ जाएगा, यहाँ पर नॉट अप्रूव्ड आ जाएगा। तो मैं यहाँ पर ब्रैकेट बंद करके क्या करता हूँ जी, इंटर प्रेस करता हूँ, तो आप यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या आ चुका है, अप्रूव्ड आ गया। मैं इसको क्या कर लेता हूँ, नीचे ड्रैग कर लेता हूँ। तो यहाँ पर आप देखें फीवर आ रहा है, अप्रूव्ड है, अर्जेंट वर्क है, अप्रूव्ड है, यहाँ पे फिर फीवर है, अप्रूव्ड है, यहाँ पर क्या है जी, अर्जेंट वर्क अप्रूव्ड है, बाकी क्या है, नॉट अप्रूव्ड। ठीक है दोस्तों, इस तरह आप इन 4 फंक्शंस को यूज करते हुए, अगर आपके पास डाटा सिंपल ना हो, जैसे फीवर, अर्जेंट वर्क, ठीक है, मिस माय वैन, इस तरह के अगर सिंपल एक एक वर्ड हो तो फिर हम सिंपल इफ स्टेटमेंट लगा के कर लेते हैं। लेकिन अगर आपको सेंटेंसेस पूरे के पूरे सेंटेंसेस दिए गए, रीजन दिए गए, और उसमें आपको एक वर्ड कहा जाए कि अगर ये हो तो फिर आपने प्रूव करना है, अदरवाइज नहीं तो फिर आप इस तरह फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा।